ये त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद के हम पहले भी बताए थे। इसमें सबसे हाईएस्ट घात जो है 3 है, इसीलिए इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और यदि इसके 3 शून्यक दिया रहे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, तो इसका फार्मूला हो जाता है शून्यकों का योग माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए शून्यकों का योग, यहाँ अल्फा बीटा गामा है, इसीलिए इसको योग में कर देते हैं, जोड़ दे देते हैं। जोड़ते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी है, और ये माइनस, तो ये बी हो गया। और एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक्स क्यू को ए से गुना किया गया है, इसीलिए यहाँ ए हो गया। तो ये दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। उसी तरह फिर यहाँ पे दूसरा फार्मूला है दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। देखिए इसका फार्मूला होता है एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है सी है, और एक्स क्यू का गुणांक क्या है ए है, तो ये सी बटा ए हो जाता है फार्मूला। और दो दो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दो दो शून्यकों का गुणनफल किया गया, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। तो ये दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करके बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो माइनस अचर पद बता एक्स क्यू का गुणा। तो अचर पद यहाँ पे क्या है डी है, ये डी अचर पद है। आप देख सकते हैं इस सबके साथ चर है, यानी कि एक्स है, और ये इसमें एक्स नहीं है, इसलिए अचर पद है। अब बटा एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू का गुणांक तो ए है, तो इसी को अगर ऐसे लिखे शॉर्ट में तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए हो जाएगा। और चौथा फार्मूला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद निकालने का ये फार्मूला है, यदि 3 शून्यक दिया रहे तो उसके योग और उसके दो दो शून्यकों का गुणनफलों का योग माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस फार्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है यदि शून्यकों का योग दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है ये, तो त्रिघात बहुपद निकाले। देखिए त्रिघात बहुपद हुआ, ये फार्मूला हुआ, और उसमें दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया है 2, यहाँ एक्स क्यू और 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, और दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग दिया हुआ है -7, यहाँ पे -7 लिख दिया, और ये है एक्स, और -14 दिया है शून्यकों का गुणनफल, यहाँ माइनस फार्मूला में होता है तो प्लस हो जाएगा। तो ये त्रिघात बहुपद निकल गया, ये फार्मूला है। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपदों का भाग एल्गोरिथम, ये पहले भी हम लोग पढ़े थे। भाग एल्गोरिथम फार्मूला से होता है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो ये था फार्मूला त्रिघात बहुपद के सवालों को सॉल्व करने का। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। ये है क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.4 जो बहुपद चैप्टर का है। इसमें पहला सवाल बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, ये साबित करना है। और साथ ही साथ दिया है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है संख्या 1/2 1 - 2 है, और इसी से हम लोग को सत्यापित करना है कि शून्यक है कि नहीं है, और साथ ही साथ संबंध भी बताना है। ये पहला सवाल है 1 का, दूसरा है, चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो ये दिया हुआ है पी ऑफ एक्स 2x³ + x² - 5x + 2, ये बहुपद है, और इसका 3 शून्यक दिया है जिसको हमने अल्फ़ा मान लिया है, अल्फ़ा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1 और गामा का मान -2 है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि शून्यक है कि नहीं। लिखते हैं 9, यहाँ पे 1/2 रखते हैं,
इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख कर चेक करते हैं। यदि इसका मान 0 आता है तो इसका शून्यक होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो ये 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ x 5 है और x का मान 1/2 और +2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, 5/2 +2, ये हो जाएगा 1/4 -5/2 +2। इसको एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 4 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2 8 10, 10 - 10/4 क्या आ गया 0। तो ये पहला तो शून्यक है। फिर दूसरा मान रख कर चेक करते हैं बीटा का P(1). तो जहाँ जहाँ x है इस पोलिनोमियल में हम लोग 1 रखेंगे। तो 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये 5 - 5 = 0। एंड तीसरा हम लोग निकालते हैं P(-2). यहाँ पे गामा का मान -2 दिया है। तो ये -8 हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो -16। 10 × 2 = 12, 4 = 16, -16 16 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तीनों जो शून्यक दिया हुआ था इसका मान 0 आ गया, इसका मतलब कि शून्यक है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे P(1/2), P(1), P(-2), P(x) का शून्यक है। ये हो गया। अगला हम लोग के एक और इसी में प्रूफ करना। तो अगेन लिखते हैं, संबंध में हो जाएगा अल्फा + बीटा + गामा चेक करना है। ये फार्मूला आता है -b/a होता है, तो उस फार्मूला पर आना चाहिए। तो सबसे पहले जो मान दिया है इसको इस पर रखते हैं। तो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है, -2 दिया है। ये सब का एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, 2 हो जाएगा, 1 2 -4 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 जो है यहाँ पे x² का मान क्या है 1 है, x² के साथ b होता है और नीचे है 2, तो 2 किसका मान है x³ का, x³ का गुणांक है 2, इसीलिए यहाँ पे a हो जाएगा। तो ये माइनस है रह जाएगा, और 1 जो है x² का गुणांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा b। यहाँ 2 किसका है x³ का, तो ये हो जाएगा a। तो ये संबंध कंप्लीट हो गया। एक और संबंध है, दो शून्यकों का गुणनफल, बीटा × गामा, गामा × अल्फा फार्मूला है। अब इसको लिखते हैं 1/2 × 1,
1 इंटू -2 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हो गया 1/2 -2 -1 -3। एलसीएम लेंगे 2 1 -6 -5/2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं -5 किसका मान है, सी का। आपको पता होना चाहिए कि x³ bx² cx प्लस डी ये होता है त्रिघात बहुपद। तो ये आप देख सकते हैं x के साथ क्या है, -5 है, तो ये किसका मान हो गया, c का। तो ये हो गया c बटा, और 2 तो है x के साथ है, यानी कि a का गुणक है। तो ये संबंध कंप्लीट हो गया। हम देख सकते हैं ये है -5 c का मान है और 2 जो है a का है। और अंतिम में है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। 1/2 है, 1 है और -2 है, ये गुना कर दिए तो -2/2 आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जो है सिंगल किसका मान है, d का है, और x³ के साथ जो गुणांक है वो a का है। तो यहाँ पे -d हो जाएगा, 2 का मान दिया है तो, और नीचे वाला 2 का मान क्या है, a है। तो यही संबंध था जो तीनों हमने बता दिया और तीनों प्रूव भी हो गया। अब अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा सवाल है, पहला का दूसरा। पी ऑफ एक्स बड़ा x³ -4x² प्लस 5x - 2। अब इसका जांच करना है, सुनिए। लिखते हैं नाउ पी ऑफ 2 लिखते हैं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो चलिए 2 है, पावर 3 है, 4 यहाँ भी रखेंगे 2 प्लस 5 और 2 रखेंगे 2 हो जाएगा 8। ये 4 हो जाएगा, 4 4 को 16 हो जाएगा, 5 दूना 10 -2। प्लस वाला को एक साथ जोड़ते हैं तो 18 - 18 क्या आता है, 0। हो जाएगा 10 8 18 6 2 16 और 2 18, 18 - 18 0। उसी तरह फिर पी ऑफ 1 निकालते हैं, दूसरा शून्य, तो 1 का क्यूब 1² 5 इंटू 1 - 2, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -4 प्लस 5 - 2, इसको जोड़ते हैं तो 5 1 6, 6 - 6 बराबर 0। फिर इसी तरह पी ऑफ 1 जो गामा का मान दिया है उसको भी इसी तरह चेक सॉल्व करेंगे तो 0 आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रखे तो आ ही गया। गामा का भी मान वही है तो सेम 0 आएगा। इसका मतलब कि क्या है, पी ऑफ 2 और पी ऑफ 1 दोनों में से कोई एक ही लिखते हैं। पी ऑफ x का क्या है, शून्यक है, शून्यक है, ये आंसर हो गया। क्योंकि यही तीनों का मान हम पी ऑफ x में रखें तो सबका मान 0 आ रहा है, इसीलिए शून्यक है। अब दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं अगेन, इसका संबंध सत्यापित करना है। तो संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो मान दिया है उस पर निकालते हैं। 2 + 1 + 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको चेक कर। तो यहाँ पे 4 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
बटा में 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हम इसको फॉर्मूला में सेट करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए ऐसे लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ बी होता है, तो बी का मान -4 है, तो यहाँ पे ये बाहर वाला माइनस रह जाएगा और -4 का मान क्या है, बी है। और एक्स क्यू के साथ ए होता है, तो ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ये कंप्लीट हो गया संबंध। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। चलिए इसको लिखते हैं 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, तो हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, 5/1। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा, देखिए यहाँ पे सी का, एक्स के साथ सी होता है, सी का मान 5 है और ए का मान तो 1 है ही, तो यहाँ हो जाएगा सी बटा ए। इसके बाद हो जाएगा अंतिम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 2 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -2/1, तो ये हो जाएगा, देख लिए -2 जो है डी का मान है और ए का मान तो 1 है ही, तो यहाँ माइनस रहने देते हैं, डी लिख देते हैं, बाहर वाला माइनस रह गया और -2 डी का मान है और 1 है ए का मान। तो ये तीनों संबंध हम लोग को प्रूफ हो गया। अगला सवाल बनाते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। ये तीनों दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा का मान दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, और तीनों के बीच में प्लस का साइन है, उसका मान दिया है -7, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया है -14। तो इसको द्विघात बहुपद हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हमने पहले से ही चार्ट लिया है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान -7 है, और तीनों संयोगों का गुणनफल दिया है -14। तो चलिए हम लोग त्रिघात बहुपद निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू होता है x माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग रखते हैं मान, तो ये हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, यहाँ 2 रखेंगे और ये x² प्लस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, इसका मान दिया -7, तो यहाँ -7 और है x, ये माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू ये -14 है, तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट अगर सॉल्व करते हैं तो 2x² -7x प्लस 14, ये त्रिघात बहुपद निकल गया। तीसरा नंबर सवाल दिया है, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा माइनस बीटा ए माइनस बी ए है और कॉमा ए प्लस बी हो तो ए और बी का ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने जो दिया है उसको लिख लिया है, जो बहुपद है p(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है। उसके बाद हमने अल्फ़ा का मान, ये ए माइनस बी और बीटा का मान, उसी तरह गामा का मान लिख दिया है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं
तो अल्फ़ा का मान क्या है, ए माइनस बी, जो मान दिया लिख देते हैं, और एक बीटा का ए दिया है और गामा का दिया है ए प्लस बी, माइनस बी बट्टा ए माइनस बी, बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 और माइनस में है तो प्लस 3 हो जाएगा, और ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बी से बी खत्म हो जाएगा तो 3a हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ए 3a, यहाँ पे 3 खत्म हो जाएगा तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब हम लोग को तीसरा मान निकालना है। अगेन ए का तो निकल गया, बीटा का सॉरी बी का मान निकालना है। तो एक और फार्मूला हम लोग को पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला आता है माइनस डी बटा ए। इस सब का मान हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस डी, डी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1, देख सकते हैं 1 दिया है, और ए का मान तो 1 है तो हो गया 1/1। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मान दिया है यहाँ पे लिखते हैं। तो ए का मान हमने 1 यहाँ पे निकाल चुके हैं। फिलहाल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बाद इंटू में ए है -1। अब जो मान पहले से हमको पता है वो रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, ए का मान 1। यहाँ पे हम लोग 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर -1, यहाँ 1 है। ऐसा करते हैं बी स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, माइनस को इधर ले आते थे, +1 और बी स्क्वायर, इसको जोड़ते हैं तो 2 हो जा रहा है, बी स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ±√2 हो जाएगा। ये आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि स्क्वायर हटता है किसी पर चढ़ता है तो 2 मान निकलता है, तो प्लस माइनस में होता है, इसलिए 2 हो गया मान, √2 हो गया, ±b का मान। अगला सवाल